वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर एग्ज़ाम्स। कैसे हो भी आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, एक एसएससी की तरफ से नई वैकेंसी आई है साइंटिफिक असिस्टेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की। ठीक है, हालांकि इसका नोटिफिकेशन तो बहुत पहले 20 तारीख के आसपास आ जाना चाहिए था, पर 10 दिन लेट आया है। अब ये नोटिफिकेशन मतलब देर रात इन्होंने जारी करा है। 30/9/2022 से 18/10 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 18 तारीख, 18 अक्टूबर। और चालान या फ़ीस जमा करने की है 19, और ऑनलाइन जमा करने की है 20 तारीख। ठीक है, एक दिन करेक्शन के लिए भी दिया जाएगा। और इसका एग्ज़ाम कब होगा? इसका टेंटेटिव है दिसंबर 2022 में होगा, और कंप्यूटर पे ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, कितनी वैकेंसी है? लगभग इन्होंने 990 के आसपास इन्होंने वैकेंसी बोली है। आप प्लस ही मानिए, 1000 भी हो सकती हैं। फाइनल रिजल्ट आते आते वैकेंसी बढ़ती हैं, घटती बहुत रेयर है। अच्छी पोस्ट है, लेवल 6 की पोस्ट है। ठीक है, ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। अब इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन इसे अप्लाई कर सकते हैं, देखते हैं। ठीक है, एज की बात करते हैं तो एज आपका नॉट एक्सीडिंग 30 यानी कि 30 ईयर तक होना चाहिए। और फिर उसके बाद रिजर्वेशन है SC ST OBC, जो इनका रहता है OBC वाले 3 साल के लिए, SC ST 5 साल के लिए। ठीक है, ये इनका रिजर्वेशन आगे। अब फिर देखिए इसमें मतलब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस विद फिजिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट / कंप्यूटर साइंस वाले भर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंप्यूटर एप्लीकेशन। दूसरा, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले भर सकते हैं। फिजिक्स जिन्होंने कर रखी है, जैसे BSc फिजिक्स कर रखी है, तो आप लोग फिल कर सकते हैं। BSc कंप्यूटर साइंस BTech वाले तो भर ही सकते हैं। दूसरा, इन्होंने बोला था क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ डिप्लोमा रेफर्ड अबव शुड बी फर्स्ट क्लास, 60% मार्क्स होनी चाहिए। पर आपके 60% से अगर आपके मार्क्स कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा है क्वालिफाइंग डिग्री ऑफ डिप्लोमा, वो भी आपका कितना होना चाहिए? 3 साल का होना चाहिए, 10+2 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, तीसरा है द एप्लीकेंट मस्ट है पास 10+2 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज बोर्ड और इक्विवेलेंट इन साइंस विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके मेन सब्जेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत बार ऐसा होता है जैसे आपने 12th कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, तो आप लोग एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपने PCM से कर रखा है तो ही आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। PCM होना चाहिए 12th में, प्लस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में, कंप्यूटर में, या फिर डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, और उसमें भी 60% मार्क्स, या फिर 6.75 CGPA। ठीक है, तो ये इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। पेपर का पैटर्न क्या है वो भी देखते हैं। ठीक है, फीस कितनी है? देखिए, फीस इसकी वही है, 100 रुपये फीस होती है। ठीक है, इसमें वही है कि मतलब लड़कियों की फ़ीस नहीं रहेगी। और ठीक है, SC ST पर्सन विद PWD और एक्स सर्विसमैन, मतलब इनकी कोई फ़ीस नहीं होती, सिर्फ मेल कैंडिडेट को फ़ीस देनी होती है। बाकी सबकी मतलब फ्री है। वुमेन कैंडिडेट लड़कियों के लिए भी फ्री है ये। अब देखिए, ये था कि जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, यानी कि पेपर का पैटर्न क्या है। तो इसमें 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, दोनों उसी दिन होंगे। ठीक है, 2 घंटे का पेपर होगा आपका। तो उसमें पहला पार्ट जो है जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल अवेयरनेस। इसके 25-25 क्वेश्चन आएंगे। कितने मार्क्स के? 100 मार्क्स के। 100 मार्क्स के यह पेपर होगा पार्ट 1। फिर पार्ट 2 होगा जो आपका अपना सब्जेक्ट है, जैसे आपने फिजिक्स से कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, तो आपको वो सेलेक्ट करना होगा और उसके पेपर को अटेंड करना होगा। 100 क्वेश्चन इसके हैं, टोटल 200 में से फिर ये मेरिट बनेगी। ठीक है, लास्ट टाइम की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम UR की जो कट ऑफ गई थी, लास्ट टाइम UR की कट ऑफ गई थी 138, और पिछली बार वैकेंसी भी थोड़ी ऐसी थी। ठीक है, लास्ट टाइम वैकेंसी 200 में से 138 वाले का सिलेक्शन हो चुका था। अच्छी जॉब है। इसके सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए, रीजनिंग नेगेटिव मार्किंग है, इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है।
ये देखिए फिर इन्होंने मतलब फिजिक्स का सिलेबस दिया हुआ है कि मैकेनिक्स आएगी, थर्मल फिजिक्स आएगी, रेडिएशन, साउंड, मैक्सवेल, हीट कैपेसिटी, यानी कि वही 11th 12th और आपका जो है ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, 10th 12th की। फिर इसमें वेव्स एंड ऑसिलेशंस, वेव्स एंड ऑसिलेशन पूछा जा रहा है, जिसमें एसएचएम, ऑप्टिक्स आएगा, ऑप्टिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओम्स लॉ, गैल्वेनोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा। तो ये सब कुछ इसमें फिजिक्स में पूछा जाएगा। कंप्यूटर साइंस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर यानी कि फंडामेंटल, हिस्ट्री, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछे जाएंगे कंप्यूटर की, वर्चुअल मेमोरी, फाइल सिस्टम, फाइल कॉन्सेप्ट, इनपुट आउटपुट सिस्टम, असेंबलर, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग जिसमें यूनिक्स, फोर्ट्रान, सी प्लस प्लस ये सब कुछ आ जाएगा, डीबीएमएस आएगा, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल ऑफ जीआईएस आएगा, ठीक है, मैपिंग वगैरह, टोपोलॉजी, वो सब कुछ इसमें पूछा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंडक्टर्स, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर, ये सब कुछ पूछा जाएगा, बाइपोलर, ठीक, टेलीकम्युनिकेशन पूछा जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो ये है एग्ज़ाम में आपका। ठीक है, इसका पूरा सिलेबस आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो लास्ट डेट है, लास्ट डेट इसकी 10 तारीख है, 18 तारीख है, 18/10। आज से फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाए, आज से फॉर्म फिल कर सकते हो आप लोग। 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या गई थी, 138 गई थी यूआर की, तो ज़्यादा कट ऑफ तो नहीं गई थी। अगर आपका मतलब मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग में भी आप अच्छा स्कोर कर लेते हो और बाकी फिर दूसरे में एवरेज भी स्कोर कर लेते हो, तब भी आपका सिलेक्शन इसमें होने के चांसेस हैं। इस बार पोस्ट भी अच्छी खासी हैं, तो यही कट ऑफ रहने वाली है 135 के आसपास। तो आप लोग इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो जिसको भी फॉर्म फिल करना है वो फिल कर दीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।